आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कि पहला कार्नेटिक वॉर शुरू कैसे हुआ। ठीक है, पहली बात तो कार्नेटिक रीजन कौन सा था। ये है कार्नेटिक रीजन। ठीक है, जिस तरीके से हर जगह का रीजन होता है, यूपी यहाँ पे, केरला यहाँ पे, महाराष्ट्र यहाँ कहीं, ये गुजरात, ये राजस्थान। ठीक है, ये तो आज के नाम है, लेकिन उस टाइम पे कौन कौन से नाम होते थे। उस टाइम पे रियासतें होती थी, उस टाइम पे बड़े बड़े साम्राज्य होते थे, राजा महाराजा। तो ये जो जगह थी, ये कार्नेटिक का वो था, कार्नेटिक एरिया था। ठीक है, तो जितने भी वॉर्स यहाँ पे हुए, तो इसका मतलब वो सारे के सारे वॉर्स का नाम क्या था, कार्नेटिक वॉर्स। ठीक है, और यहाँ पे कितने टोटल लड़ाइयाँ हुई थी, 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली लड़ाई कहाँ से कब तक, 1746 से लेकर 48 तक, 1746 से 48 तक। ये 1 साल की नहीं है बुद्धू, ये 2 साल की है। दो लिखे यहाँ पे, चल दो। ठीक है, अपने आप से कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 साल की थी। ये 1749 से लेके 54 तक, ये 5 साल की। और ये 1756 से लेके 63 तक कितनी क्या क्या कर रखा है, कौन सी मैथ्स लगा रखी है। ठीक है, ये 7 ईयर्स की होगी भाई। ठीक है, 56 से 63, 7 ईयर्स। ठीक है, इंक्रीज होता जा रहा है देखो। पहले छोटी लड़ाई हो रही थी, फिर बड़ी हुई, फिर उससे भी बड़ी हुई लड़ाई। ठीक है ना, तो ये हमारा रीजन कार्नेटिक, यहाँ पे ये 3 लड़ाइयाँ हुई थी। अब ये लड़ाइयाँ हो तो इंडिया में रही हैं, लेकिन किसके बीच में हो रही हैं। ठीक है, इंडिया के किसी राजा महाराजा के बीच में? जी नहीं, इंडिया नहीं लड़ रहा था यहाँ पे, या इंडिया की आर्मी जो है वो किसी बाहर की आर्मी से नहीं लड़ रही थी। ये कौन लड़ाई कर रहे थे, ये आपस में लड़ाई कर रहे थे, ब्रिटिश और फ्रेंच पीपल। ठीक है, वो आपस में लड़ रहे थे कि इंडिया के साथ, इंडिया को क्या कहते थे, सोने की चिड़िया, है ना। उनको पता था इंडिया के अंदर बहुत सारा पैसा है। ठीक है, वहाँ पे बहुत, यहाँ के लोग बहुत ही अमीर हैं। यहाँ के जो, मतलब यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हुँ? तो उन्होंने क्या करा, वो चाहते थे कि वो इंडिया के ऊपर सिर्फ ब्रिटेन ही जो है, या ब्रिटिश जो है, सिर्फ वही ट्रेड कर सके इंडिया से। मतलब ट्रेड क्या कर सके, लूट सके। ठीक है ना, वो तो लूटने आए थे, ट्रेड थोड़ी ना करने आए थे। ट्रेड तो नाम होता है एक, करने क्या आए थे, वो लूटने आए थे, एक्सप्लॉइट करने आए थे। ब्रिटिश चाहते थे कि सिर्फ ब्रिटिश एक्सप्लॉइट करें, फ्रेंच चाहते थे सिर्फ फ्रेंच एक्सप्लॉइट करें, डच चाहते थे सिर्फ डच एक्सप्लॉइट करें, है ना। पोर्चुगीज चाहते थे सिर्फ वही एक्सप्लॉइट करें। तो ये जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है, ये किस किस के बीच में है, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। अच्छा, उस टाइम पे ना ब्रिटेन और फ्रेंच की आपस में और भी बहुत बहुत जगह पे लड़ाइयाँ चल रही थी। ठीक है, क्योंकि यूरोप में क्या हो रहा था, यूरोप में एक्सपेंशनिज्म हो रहा था। एक्सपेंशनिज्म का मतलब, वो कंट्रीज अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना चाह रही थी। चाह क्या रही थी, ऑलमोस्ट कर ही रही थी। वो क्या कर रही थी, दूसरे देश में जाते थे, वहां पे जाके उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनके ऊपर राज करते थे, वहां के लोगों को अपना स्लेव बनाते थे, और वहां से जितने भी रिसोर्सेज थे वो 3 गुना लगान के कह के वहां से ले लेते थे और ब्रिटेन भेज देते थे। इसी तरीके से वो रिच हुए। आज हम कहते हैं ना जो ब्रिटेन बहुत रिच है। ठीक है, वो क्यों रिच है, वो इसलिए रिच है क्योंकि उन्होंने हम जैसे देशों से बहुत सारा पैसा लेके वो लूट के गए हुए हैं। ठीक है जी, तो ये जो लड़ाई हो रही थी ब्रिटिश और फ्रेंच की इंडिया के कार्नेटिक रीजन में, ऐसी और भी बहुत सारी लड़ाइयां हो रही थी। सो दे वर ऑलरेडी फाइटिंग फॉर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियन सक्सेशन। अब ऑस्ट्रिया में ना, उस टाइम ऑस्ट्रिया का जो राजा था वो मर गया था। ठीक है, तो अब ऑस्ट्रिया की राजगद्दी पे ऐसा कौन सा आदमी बैठे, उसके ऊपर लड़ाई हो रही थी। ब्रिटिश चाह रहे थे कि जो बंदा उनको फेवर कर रहा है, ठीक है, या फिर जो बंदा उनको चाटे, वो बंदा ऑस्ट्रिया का राजा बने। फ्रेंच चाहते थे कि जो बंदा उनको चाटे, वो ऑस्ट्रिया का राजा बने। तो लड़ाई सारी यहाँ पे हो रही थी। सबसे मेन लड़ाई यूरोप के अंदर हो रही थी, ब्रिटिश और फ्रेंच की। अब एक जगह पे अगर लड़ाई हो रही है, तो खुंदक तो हर जगह निकलती है ना। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे भी हुआ। तो यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया और यहाँ पे फ्रेंच इंडिया, ठीक है, ये भी आपस में लड़ने लग गए क्योंकि यहाँ पे लड़ाई हो रही थी। सो दिस वॉर स्प्रेड टू इंडिया ऑल्सो बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। यहाँ की लड़ाई यहाँ भी फैल गई। ठीक है ना, अब यहाँ पे कौन था, इनका कॉमोडोर था, कॉमोडोर बार्नेट। ठीक है, और फ्रेंच का कौन था बंदा, डुप्ले। ये नाम जो है ये बहुत बार आएगा, बहुत ही बार आएगा, तो इसको नाम को हमें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। So these both were fighting in the Carnatic region which was under Anwar Uddin. कार्नेटिक रीजन जो था, ये जो जगह थी, इसका राजा कौन था, इसका राजा अनवर उद्दीन था उस टाइम पे। ठीक है, ठीक है,
जगह किसी और की, राजा कोई और, जनता किसी और की, रिसोर्सेज किसी और के, ठीक है। और बैंड किसने बजा रखी है, यहाँ से ब्रिटिश ने और यहाँ से फ्रेंच ने, ठीक है। वो यहाँ पे आके इस जगह पे आके लड़ाई कर रहे हैं। तो नुकसान सबसे ज्यादा किसको होगा, ना इसको नुकसान होगा ना इसको नुकसान होगा, सबसे ज्यादा नुकसान तो कार्नेटिक रीजन को हुआ, ठीक है। सो इन्होंने यहाँ पे इस एरिया में आके, जो कि अनवरुद्दीन की जगह थी, जहाँ का राजा अनवरुद्दीन था, वहां पे आके उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन अनवरुद्दीन भैया वो चाहता था कि उसके एरिया में तो शांति बनाई रखें। ही वॉन्टेड पीस, देयर शुड बी पीस, ठीक है। लेकिन लड़ाई तो हो रही है, जो यूरोपियंस थे ना वो किसी की नहीं सुनते थे, ठीक है। उनको ना सिर्फ अपने से मतलब था। वैसे तो आज भी है, हमारे जो जयशंकर कहते हैं ना कि यूरोप शुड अंडरस्टैंड दैट यूरोप्स प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। जयशंकर ने कहा था अभी रिसेंटली, ठीक है, अभी जब ये यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा था। तो इनकी ना माइंडसेट हमेशा से वैसा ही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी और जगह पे उनकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो रही है नहीं हो रही। उस टाइम पे भी यही था। इंडिया के कार्नेटिक रीजन में आके उन्होंने उद्यम मचा दिया, ठीक है, जो कि यहाँ का राजा चाहता था कि यहाँ पे पीस हो, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आके तबाही मचा दी, ठीक है ना। और हुआ क्या, ये जो फ्रेंच का जो डुप्ले था, ठीक है, इसने बार्नेट को हरा दिया, बेचारा बार्नेट को भागना पड़ा, ठीक है। एंड ही टुक ओवर मद्रास। मद्रास कहाँ पे, आज तो चेन्नई हो गया, मद्रास उस टाइम पे यहाँ पे कहीं, ये अभी भी है, दिस इज द एरिया ऑफ चेन्नई, ठीक है। अब देखो ये पोर्ट सिटी है ना, यहाँ पे पोर्ट है, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे इंडियन ओशन और यहाँ पे अरेबियन सी, ठीक है। ये रीजन कितना इंपॉर्टेंट होगा इस जगह पे, क्योंकि उस टाइम पे तो प्लेन तो चलते नहीं थे, जो कुछ ट्रेड होता था सारा का सारा ट्रेड शिप के थ्रू होता था। तो ये वाला जो पोर्ट थे, ये वाले जो पोर्ट्स जो थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट थे। और मद्रास का पोर्ट जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, हर जगह से आते थे। और ये डीप सी वाटर पोर्ट था। डीप सी वाटर पोर्ट जो होता है, वहां पे बड़ी बड़ी शिप्स को लैंड कर सकते हैं। अगर डीप सी वाटर पोर्ट नहीं होता तो वहां पे सिर्फ छोटी शिप लैंड कर सकती है। तो इसलिए मद्रास का जो पोर्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो डुप्ले ने जब बार्नेट को हराया तो उसने मद्रास को अपने कंट्रोल में कर लिया। मद्रास पहले से किसके कंट्रोल में था, मद्रास पहले से ब्रिटिश के कंट्रोल में था, ठीक है। ब्रिटिश वहां पे ऑलरेडी, ये नहीं कह सकते कि कंट्रोल में था, लेकिन ब्रिटिश वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे, ठीक है। और कोई भी कंट्री के ट्रेडर्स वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, ब्रिटिश ने मेन कब्जा कर रखा था। तो अब डुप्ले ने इस वॉर में बार्नेट को हरा के मद्रास के ऊपर कंट्रोल कर लिया, ठीक है। लेकिन जब उसने कंट्रोल करा तो उसने कंट्रोल करने के बाद ये जगह अनवरुद्दीन को नहीं दी। अब तो उसने बोला मैं जीत चुका हूँ भाई, ठीक है, तू कौन, ठीक है, मैं नहीं जानता तेरे को। जगह अनवरुद्दीन की, वहां से इन इन दोनों ने लड़ाई करके दिमाग भी खराब करा। उसके बाद जीतने के बाद ये भी नहीं कह रहा कि भैया ये जगह मेरी है, या सॉरी ये जगह तेरी है, ठीक है। उसने वो जगह खुद अपने पास रख ली। सो दिस गाय ही डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट whom, who was defeated badly, ओके। सो अनवरुद्दीन ने, अब अनवरुद्दीन को आ गई खुंदक, ठीक है ना, किसके अगेंस्ट, डुप्ले के अगेंस्ट, ठीक है ना। तो डुप्ले के अगेंस्ट खुंदक आ गई अनवरुद्दीन को, तो अनवरुद्दीन ने इसके खिलाफ लड़ाई कर दी। लेकिन क्योंकि ना यूरोप की जो आर्मीज जो होती थी वो बहुत एडवांस होती थी एज कम्पेयर टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो आर्मीज थी। तो जब अनवरुद्दीन ने इसके साथ लड़ाई करने की कोशिश करी, बेचारा बहुत बुरी तरीके से हार गया, ही वॉज डिफीटेड बैडली, ठीक है जी, ओके। लेकिन अब क्या हुआ, अब वहां पे ऑस्ट्रिया में भी तो काम चल ही रहा है ना साथ साथ, है ना। तो ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर जो था वो एंड हुआ 1748 में, ठीक है। ये शुरू कहां से हुआ था, 1746 से लेके 1748 तक फर्स्ट कार्नेटिक वॉर चला, ठीक है। तो ये एंड कब हुआ, 48 में हुआ। क्यों एंड हुआ, क्योंकि तब ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर भी एंड हो चुका था, ठीक है। सो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में मटर हो गए। मटर का मतलब पीस, पीस को मटर कहते हैं ना, पीस कौन से, PEAS, इनको हम मटर कहते हैं। मैं तो इसको भी मटर कह देता हूँ, चलो। तो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में मटर हो गया, पीस हो गया, ठीक है।
एक और वॉर थी कनाडा में, जहां पे ब्रिटिश ने फ्रांस के एरिया को ले रखा था। देखो, यहां पे डुप्ले ने ब्रिटिश के एरिया को ले लिया, मद्रास, और कनाडा में ब्रिटिश ने फ्रांस के एरिया को ले लिया। ठीक है ना, क्योंकि अब मटर हो गया था, पीस हो चुका था दोनों के बीच में, है ना। इस देर तो इन्होंने डिसाइड हुआ कि जिसका जो भी पार्ट था वो उसके पास वापस करो। तो कनाडा में ब्रिटिश ने फ्रांस को उनका पार्ट वापस कर दिया, ठीक है, कनाडा में। और यहाँ पे फ्रांस ने ब्रिटिश को उनका पार्ट वापस कर दिया, कौन सा, मद्रास। ठीक है, तो मद्रास वापस ब्रिटिश के पास आ गया और कनाडा का पार्ट वापस फ्रांस को मिल गया। ठीक है जी। और यहाँ पे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो था उसकी